हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो शूट करने का मकसद ये है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ इटली मेरी नज़र में? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास लाजमी होना चाहिए, लाजमी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वक्फे के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आज उस बारे में बात करेंगे। बट टू स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैज़ बीन सपोर्टिंग माय चैनल। और एक टाइम था, अभी मुझे कल की बात लगती है, इट्स बीन लाइक 3-4 months बैक, मैं एक वीडियो शूट कर रहा था और उसके अंदर मैंने ये बोला था थैंक्स टू माय 200 सब्सक्राइबर्स। और आज आई एम रियली हैप्पी टू से दैट आज आपके भाई के तकरीबन 1550 सब्सक्राइबर्स हो गए। एवरीवन हु वॉचेस माय वीडियो, एवरीवन हु इज अ सब्सक्राइबर, सो स्पेशल थैंक्स फ्रॉम मी टू यू गाइस फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल. It's been really helpful. It's been really kind of you that you watch my videos, connect with me और बाइक के चैनल को सपोर्ट करें. थैंक यू वेरी मच. सो गाइस, इटली में जब आप आ गए और जब आपने यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कर लिया है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ दिस इज़, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, आई कैन नॉट शो यू क्लियरली बिकॉज इट्स अगेंस्ट द यूट्यूब कॉपीराइट पॉलिसी. मैं आपको स्ट्रेट तो नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा ब्लरी ही दिखा सकता हूँ. बहरहाल दिस इज, इसको कहते हैं कार्ता दी आइडेंटिटी. और दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट. बेसिकली ये अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान पे हमारा NIC होता है, उस तरीके से ये डॉक्यूमेंट होता है, कार्ता दी आइडेंटिटी. इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आप इमिग्रेंट हैं या आप यहाँ के नेशनल हैं, आपके पास ये कार्ड लाजमी होना चाहिए. इस कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और ये कार्ड क्यों आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. बिकॉज सबसे पहला फ़ायदा कि इस कार्ड के ऊपर आपका खुलता है बैंक अकाउंट. वंस यू हैव द बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट से बहुत सारे काम हो सकते हैं. क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, आपको कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करनी है, फिर आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो फिर आपको यहाँ पे बाहर जाना होगा. बार जो होता है यहाँ पे एक ये वो बार नहीं है सिर्फ दारू नहीं मिलती वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो बाहर जाते हैं, वहाँ पे बेसिकली इट्स अ कॉफ़ी शॉप. वहाँ पे फिर सिगरेट भी मिलती हैं, उसको तबाकी भी कहते हैं. अक्सर बार के साथ तबाकी भी होती हैं. कुछ बार ऐसे होते हैं जो सिर्फ बार होते हैं, वहाँ पे तबाकी नहीं होती. मोस्ट ऑफ द तबाकी शॉप्स जहाँ पे सिगरेट वगैरह मिलती है, वहाँ पे जाके फिर आपको पेमेंट्स करनी होती हैं, अपने बिल्स जमा कराने होते हैं, सारी चीज़ें करानी होती हैं. बट इफ़ यू हैव दिस, यू कैन गो एंड ओपन अ बैंक अकाउंट. आप जाके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं. इसके साथ आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपका अकाउंट खुल जाता है. तो एक तो फ़ायदा इसका पासपोर्ट, आपका जो बैंक अकाउंट है वो है. दूसरा फ़ायदा इसका मेन ये है, मेरी नज़र में, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस. मेरे पास ये कार्ड तकरीबन 3 साल के बाद आया. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. किन रीजंस की वजह से आपको ये कार्ड इतना लेट मिलता है वो भी मैं बात करता हूँ उस बारे में. लेकिन दूसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ यू कैन डू योर ड्राइविंग टेस्ट. आप अपना ड्राइविंग टेस्ट कर सकते हैं. ड्राइविंग टेस्ट आप दे सकते हैं. आप एलिजिबल हैं ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए. तो ड्राइविंग टेस्ट भी काफ़ी किस्म के होते हैं. मैंने अपनी ड्राइविंग टेस्ट फाइनली मैंने तैयारी शुरू कर दिया है. यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट होता है दैट्स इन इटालियन. और ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपके पास तकरीबन 650-700 यूरो का खर्चा होता है. ठीक है, वो आप कर लेते हैं. तो जब वंस यू आपकी ड्राइविंग, अगर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस आ जाता है, उसके बाद आपके पास काम की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं और 10 काम हो सकते हैं. ठीक है, आप काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस इटली में. लेकिन मेरे पास, मैं कर नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज उसके भाई के पास ये वाला कार्ड जो था वो नहीं था. तो फाइनली ये कार्ड आ गया. नाम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, मैं पढ़ तो रहा था, तालीम तो ले रहा था ऑनलाइन. काफ़ी सारे स्कूल्स हैं ऑनलाइन सेशंस देते हैं, ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं, तो वो तो मैं ऑलरेडी ले रहा था. लेकिन फाइनली अभी आ गया. तो नाउ कैन हैव एटलीस्ट डेट कि भाई किस डेट पे जाके मैंने टेस्ट देना है ड्राइविंग का. तो ड्राइविंग टेस्ट भी इसकी बेस पे ही होता है. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकते. ऐसा नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट है और ये नहीं है, पासपोर्ट है और ये नहीं है तो फिर आप दे सकते हैं, नहीं. दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपके पास ये है तो ही आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं. तो इसकी वजह से मेरे 3 साल ज़ाया हुए. मेरे 3 साल क्यों ज़ाया हुए, लेट मी एक्सप्लेन. कि जब मैं आया था उसके बाद फ़ौरन कोविड वायरस आ गया था. कोविड वायरस के बाद बेसिकली जो कार्ड है ये इशू होता है यहाँ पे कमूने से. जिस तरह नादरा ऑफिस है हमारा पाकिस्तान के अंदर, नादरा ऑफिस होता है. इंडिया में एक राशन कार्ड, प्रॉब्ली राशन कार्ड होता है. ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ इंडिया से भी ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो मैंने बोला उनको भी बता दूँ. जिस तरह राशन कार्ड होता है इसी तरीके का ये कार्ड होता है. और
कमूने से मिलता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नादरा का ऑफिस होता है, तो इस तरीके से नादरा तो नहीं कह सकते, बहरहाल एक कमूने होता है। उस कमूने के अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने रेंटल एग्रीमेंट के साथ, और फिर आपको मिलता है। मुझे क्यों नहीं मिला था? क्योंकि 2020 में कोविड वायरस आ गया था यहाँ पे। उसके बाद 1 साल तो कमूने खुले ही नहीं, ठीक है। वो खुलते भी थे तो बहुत स्पेसिफिक या बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम होता था तो मिलता था, लेकिन मुझे मेरा 1 साल उसके अंदर ज़ाया हो गया। 1 साल के बाद फिर घर चेंज हुआ मेरा, उसके अंदर डिले हुआ, तो बहुत सारे मसले थे। तो इसके लिए यू शुड हैव अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, आप अपने मालिक मकान के साथ जाएंगे कमूने के अंदर और वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे और आपका ये कार्ड बन के आ जाएगा। पहले ये एक गत्ते की फॉर्म पे आता था, मतलब गत्ते के फॉर्मेट पे आता था। तो लेकिन अब जो है इन्होंने इसको चेंज कर दिया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है और इट्स रियली नाइस। मैं बहुत खुश हूँ आज के फाइनली 3 साल के बाद मुझे ये वाला कार्ड जो है Carta de Identità वो मिल गया। Carta de Identità इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे कम, तो वो अक्सर यहाँ पे शेयरिंग के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करते। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन। वो अक्सर शेयरिंग के ऊपर चले जाते हैं और शेयरिंग के ऊपर ये 2 नंबरी करते हैं आपके साथ। इटालियंस भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं। वो आपको रूम में रख तो लेते हैं लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करते घर का। तो आप जो है वो ब्लैक में रह रहे होते हैं, आप लीगल नहीं रह रहे होते उनके साथ। अगर वो आपको लिविंग कॉन्ट्रैक्ट देंगे, घर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो ही आपका ये कार्ड बन सकता है। अगर आप ब्लैक में रहेंगे तो आपका ये कार्ड नहीं बनेगा। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली एक बंदा घर ले लेता है, उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाता क्योंकि घर छोटा होता है। एक रूम में 3-3 लोग, 2-2 लोग एडजस्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें खवातीन भी होती हैं, उसमें मर्द हजरात भी होते हैं। तो इस वजह से वो इसके ऊपर फोकस करते नहीं, वो बसेस के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। एंड देयर मेन, वो ठीक है, समझ में आता है, दे वांट टू सेव मनी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ड्राइविंग लाइसेंस करना इतना मैंडेटरी लगता भी नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर हेयर फॉर द स्टडीज़। उनको यहाँ पे रहना है, मतलब परमानेंटली। अक्सर लोग जो होते हैं वो यहाँ पे स्टडीज़ के बाद उनको कहीं बाहर से ही जॉब आ जाती है, मतलब आउटसाइड ऑफ इटली, तो वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं। तो उनका मेन फोकस जो होता है वो स्टडीज़ का होता है, तो समझ में आने वाली बात है उनका अपना। लेकिन अब मुझे तो रहना है यहाँ पे, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू गेट माई ड्राइविंग टेस्ट अप्रैल या मई में इंशाल्लाह। आई ट्राई माई बेस्ट, विश मी लक। और बाइक के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज ये था एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको अगर आप इटली में आ रहे हैं तो इसको प्रायोरिटी पे रखें। इसको, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, 10 चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो सवालात हैं जहन में तो वो डू राइट इन द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू अगेन इन सम टाइम। अपना ख्याल रखिए। ciao।